नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आरओ से संबंधित एक वीडियो बनाई है, उसका जो एग्ज़ाम होने को 27 जुलाई को। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, अभी पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं पड़ पाई थी, क्योंकि मेरा मेंस एग्ज़ाम था पीसीएस का, उस चक्कर में पीसीएस मेंस के एडमिट कार्ड के बाद मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया था। तो अब यहाँ पे मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा 27 जुलाई की, कैसे तैयार करना है। तो आपके कुछ सवाल आ रहे थे, उसमें है कि थ्योरी पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यानी किताबों का रिवीजन करना है, नहीं करना है। अगर ये नहीं पढ़ना है, तो फिर रिवीजन कैसे करना है? इस तरह से आपके एक-एक सवाल को लेते जाएँगे और उसका समाधान कर होता जाएगा। जैसे कि थ्योरी पढ़ना है, नहीं पढ़ना। देखिए एक चीज़ और है कि आप 20 दिन में थ्योरी पढ़ना संभव नहीं है, सारे सब्जेक्ट की जो भी सेगमेंट आपके आरओ में आते हैं। तो इसलिए अब ये टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय नहीं है। अब आप पढ़ेंगे कैसे? तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो शॉर्ट नोट्स को आप दोहराइए। और अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाया है, तो आप टेक्स्ट बुक फिलहाल मत पढ़िए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से जो उसकी व्याख्या निकल के आती है, उस व्याख्या को तैयार कीजिए। आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, तो ये व्याख्या से ही कुछ पॉइंट फँसेंगे वहाँ पे। फिर रिवीजन कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाएँ, उसको पढ़ो बार-बार, और या फिर जो टॉपिक पिछले पीवाईक्यू को देखें आप, जो पूछे गए हैं बार-बार, उन्हीं को आप रिवाइज़ करें। आगे इस पे और चर्चा करूँगा, पहले समझ लें कि हाँ, और ये क्या-क्या करना है। दूसरा है कि टेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है? टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है? तो टेस्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। टेस्ट लगाना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है और अभ्यास, ये दोनों चीज़ें टेस्ट बनेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब की पिछली बार हमेशा से आरओ 2 घंटे में जीएस का होता था और पीछे 1 घंटे का हिंदी हुआ करता था। लेकिन अब ये 3 घंटे में एक साथ होगा, तो थोड़ा-सा अंतर पड़ेगा आपको टाइम मैनेजमेंट करने में, उसका अभ्यास करने में। पहले 2 घंटे में आप 140 क्वेश्चन करा करते थे जीएस के, और 60 हिंदी के 1 घंटे में अलग। अब ये 200 क्वेश्चन एक साथ आपको 3 घंटे में करना पड़ेगा। तो कुछ तो अंतर पड़ता है इस चीज़ का। अगर आप टेस्ट लगाएँगे तो 200 क्वेश्चन वाला ही टेस्ट लगाएँगे, तो उससे और आपको बेनिफिट होगा, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुँचेंगे तो आपको वैसी ही स्थितियाँ महसूस होती हैं। दूसरा है कि जब 200 क्वेश्चन आप हल करेंगे, उसके बाद जब आप उसकी व्याख्या देखेंगे, तो हर क्वेश्चन में आपको 5 फैक्ट देखने को मिलते हैं, 5 फैक्ट तैयार हो जाते हैं आपके। जैसा कि एक प्रश्न लिखा हुआ है, फिर उसके विकल्प होते हैं 4। तो व्याख्या जो टेस्ट की होती है, उसमें पहले विकल्प की व्याख्या होती है, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की। साथ ही साथ साथ कुछ नया फैक्ट भी निकल के आता है। तो जो आपने पढ़ा है या यहाँ पे मिस हो रहा है, वो चीज़। तो यानी कुल मिलाकर एक टेस्ट में आपके 1000 फैक्ट तैयार हो जाते हैं। एक टेस्ट में 1000 फैक्ट तैयार होते हैं। उसमें कुछ नए भी होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ आप भूल रहे होंगे, वो चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट लगाना यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। फिर ये कितने टेस्ट लगाना चाहिए? अब समय चूँकि 20 दिन बचा है, तो आप ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने के बाद आपको कुछ और भी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो हमारे हिसाब से आपको 1 टेस्ट पर डे लगाना चाहिए। 1 टेस्ट पर डे लगाना चाहिए। और टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है? एक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद क्या करना है? तो टेस्ट पहले तो टेस्ट लगाने का सही तरीका समझ लीजिए। जो वही तरीका है जो एग्ज़ाम हॉल में आप हल करते हैं। जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। एक क्वेश्चन पेपर को आप 3 चरणों में बाँट सकते हैं। 3 चरणों में बाँटने के बाद आप उसको पहले चरण में वो क्वेश्चन आप हल करेंगे जो आपको 100% श्योर हैं। दूसरे चरण में आप वे क्वेश्चन करेंगे जो आपको 50-50 आते हैं। और तीसरे चरण में आप डाउट वाले क्वेश्चनों को देख सकते हैं। पहला चरण जैसे ये है कि आप 200 क्वेश्चनों को सरसरी नज़र से देखते जाइए। सरसरी नज़र मतलब आपको जो फैक्ट पता है, आपका कन्फर्म है कि ये इसका यही आंसर होना चाहिए, उनको हल करिए। पूरा पेपर हल होने के बाद दूसरी राउंड में आप उनको देखिए जो आपको 50-50 है। आपने पहले राउंड में ही उनको नोटिस कर लिया होगा कि कौन-सा क्वेश्चन इसमें इन दोनों विकल्पों में से, ऐसे 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में 2 विकल्प तो आपके गलत हो गए। अब ये 2 विकल्प बचे, इनमें से 1 सही है, तो आपने पहले राउंड में देख लिया होगा। फिर तीसरे राउंड में आप डाउट वाले क्वेश्चनों को देख सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि रिस्क वाले क्वेश्चन हैं, आप तुक्का भी थोड़ा बहुत या एलिमिनेट मेथड जो भी है आपका, वो आप कर सकते हैं, या आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेना ज़रूरी है। अच्छा, टेस्ट लगाने का सही तरीका और क्या होना चाहिए? टेस्ट कितने लगाने चाहिए? इसमें एक चीज़ और है कि आपका टेस्ट 3 घंटे का होगा।
3 घंटे आपका टेस्ट लगाने का सही तरीका होगा, बैठे आप 3 घंटे लगाएँ, उसके बाद 2 घंटे उस टेस्ट पे काम करें। उसकी व्याख्या को समझें, कुछ नोट डाउन करना है, पढ़ना है, उसको याद करना फैक्ट, तो पूरा टेस्ट जो है 5 से 6 घंटे में निपट जाना चाहिए। एटलीस्ट 5 घंटे कम से कम उस पे देना है 1 दिन में। तो आप जब एक टेस्ट 1 दिन में देंगे तो एक टेस्ट में आपका 5 घंटा तो ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो ज़्यादा टेस्ट आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप पूरा फ्री है आपके पास टे स्टडी के अलावा और कोई काम नहीं है, तो आप 2 टेस्ट लगा सकते हैं अभी भी, 2 टेस्ट पर डे, ठीक है? लेकिन वो 10 घंटा हो जाएगा, फिर आप नई चीज़ नहीं पढ़ पाएँगे। अगर आपका तैयार है सारी चीज़ें, तो आप 2 टेस्ट लगा सकते हैं कम से कम, ठीक है? उसके बाद आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयोग ने इस बार पैटर्न चेंज किया है। आप चाहे आरओ-एआरओ 2023 का देखें, वो एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को हुआ था, या पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि सवालों की जो नेचर है, उसको बदला गया है और जो टफ पड़ता है, जैसे स्टेटमेंट वाइज़ हो गए, मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें कुछ संख्या उनकी बढ़ाई है, कथन कारण वाले सवालों को। तो जब आयोग ने अपना पैटर्न बदल दिया है, तो हम पुराने ढर्रे से उस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। तो हमें भी अपना थोड़ा-सा अपनी स्टडी में चेंजिंग लाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि तुक्केबाज़ी से अब काम नहीं चलने वाला है। अब आप समझ लीजिए कि रिवीज़न आपको कैसे करना है। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चलिए, 2 सब्जेक्ट पढ़िए, हिंदी को साथ में डेली लेके चलना है और करंट अफ़ेयर को। ये आप अपने टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, करंट अफ़ेयर को डेली लेके पढ़ना है। अब अगर आँख वाली जो आई दृष्टि है, वो आ चुकी है, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए, आँख वाली दृष्टि को। करंट अफ़ेयर के साथ में हिंदी आप देख सकते हैं और डेली आप देखेंगे, देख नहीं सकते, देखेंगे करंट अफ़ेयर और हिंदी आप दो डेली देखेंगे और कम से कम 2 सब्जेक्ट। 1 सब्जेक्ट लेके चल के आप इतने कम समय में उसको कर नहीं पाएँगे। तो आप कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके ज़रूर चलिए, ताकि आपका जल्दी से और आप बोरिंग ना लगे। करंट अफ़ेयर में ज़्यादा स्कोर कैसे करना है? तो करंट अफ़ेयर में ज़्यादा स्कोर देखिए, करंट अफ़ेयर में 20 से 22, 25 क्वेश्चन तक आने हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आई दृष्टि से लगभग-लगभग फँसने के चांस रहते हैं। तो आप अच्छे से तैयार कीजिए और करंट अफ़ेयर में जो पोर्शन है वो कहाँ से तैयार करना है, तो जो पिछले 6 महीने का एग्ज़ाम से पिछले 6 महीने का, इससे लगभग 70% क्वेश्चन तैयार होते हैं और उससे पीछे 6 महीने का यानी कि 1 साल का करंट अफ़ेयर तैयार करना होता है। तो जो एग्ज़ाम है उससे जस्ट